नमस्ते बच्चों। सान एकेडमी पलीकर ने क्लास 5 हिंदी में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का भाग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कौन सा भाग है? देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंग। लिंग मतलब क्या है? जेंडर। हमने क्लास 4 में भी पढ़ा था, है ना। लिंग मतलब क्या है? जेंडर। अभी लिंग के भेद कौन कौन से, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं लिंग की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्द से पता चलता है कि वो मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है। किससे पता चलता है? शब्द से पता चलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जेंडर यानी लिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दी है, देखिए। पहला है लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है। तो लड़का खेल रहा है, लड़का कौन है? बॉय, तो ये हो गया पुल्लिंग। और लड़की गर्ल है, तो लड़का और लड़की। उसके बाद उदाहरण देखिए क्या है। गायक गा रहा है, गायक यानी मेल सिंगर, और गायिका गा रही है यानी फीमेल सिंगर। तो लड़का, लड़की, गायक, गायिका, तो ये हो गए लिंग के उदाहरण। अब इसी के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। देखिए वो कौन कौन से। लिंग के दो भेद हैं। पहला तो है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अभी पुल्लिंग मतलब क्या है, स्त्रीलिंग मतलब क्या है, देखते हैं। पहले देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर। पुल्लिंग मतलब है मैस्कुलाइन जेंडर। अभी उसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब शब्द से पता चलता है या फिर उस संज्ञा से पता चलता है कि वो मैस्कुलाइन है। वो क्या है? मैस्कुलाइन, जिसे हम लोग हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं पुल्लिंग शब्दों के। पहला है नाना, उसके बाद है चाचा, युवक, राजा, बकरा, घोड़ा और लेखक। ये सब संज्ञाएं हैं। ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। तो ये हो गए पुल्लिंग के उदाहरण। अभी हम लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। पहले देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब शब्द से या फिर उस संज्ञा से पता चलता है कि वो फेमिनाइन है। वो किसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे स्त्रीलिंग। अभी मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, देखिए। पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा था नाना, तो नाना का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नाने। फिर हमने पढ़ा था चाचा, तो चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चाची। फिर हमने पढ़ा था युवक, युवक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? युवती। उसके बाद राजा, रानी है। वहाँ पे हमने बकरा पढ़ा था, यहाँ पे बकरी है। हम वहाँ पे हमने घोड़ा पढ़ा था, यहाँ पे घोड़ी है। फिर हमने क्या पढ़ा था? पुल्लिंग में लेखिका पढ़ा था, तो सॉरी लेखक पढ़ा था, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? लेखिका। तो पुल्लिंग को हम लोग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं या फिर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल सकते हैं। अब इसके कुछ और भी उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मोर है पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग है मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। हाथी, हथिनी। घोड़ा, घोड़ी। कटोरा, कटोरी। बेटा, बेटी। बच्चा, बच्ची। और चीड़ा, चिड़िया। ये हो गए उदाहरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। अब इनके कुछ नियम भी है, वो हम लोग देखते हैं। या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा मैस्कुलाइन में होते हैं या फिर पुल्लिंग में होते हैं, और कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमेशा फेमिनाइन में होती है यानी स्त्रीलिंग होती है। पहले हम लोग देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, लेकिन इमली को छोड़कर। ग्रहों के नाम मतलब प्लैनेट्स के नाम, पृथ्वी को छोड़कर। देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम, ये सब हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? हमेशा पुल्लिंग रहते हैं।
अभी देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। भाषा यानी लैंग्वेज, नदियाँ यानी रिवर्स के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भाव मतलब कैसे जैसे दया, करुणा, ममता। शक्ति सूचक जो पावर से रिलेटेड होते हैं नाम, जैसे पुलिस, सेना, समिति। और बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको लिंग भी समझ में आया होगा, है ना बच्चों। चलो तो लिंग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।